अ सिमेट्रिक स्टार, क्या है? सिमेट्रिक स्टार कंडक्टिंग वायर लूप इज कैरिंग ए स्टडी करंट आई। डायरेक्शन नहीं दिया, अपन किधर भी मार्क कर लेते हैं, ठीक। एज शोन इन फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्टार इज 4a, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप निकालना है बच्चों। सेंटर पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा स्टार को रीड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? स्टार, ठीक। देखो एंगल खोजने का खेल है बच्चों। ये सेंटर होगा और यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना होगा? 2a। यहां से यहां डिस्टेंस कितना होगा? 2a, ठीक। अब अगर आप ये सिमेट्रिक है तो इसको और इसको अगर आप जोड़ दो, इसको और इसको अगर आप जोड़ दो, जोड़ दिए अपन को, क्या करें अपन? जोड़ दिए, ठीक। और क्या काम करो? इस दोनों को भी जोड़ दो, ठीक। ये दोनों को भी जोड़ दो, क्लियर। अब देखो ये एक एज है, ठीक, और ये एक एज है, ये दोनों को जोड़े, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, कितना? 6। तो ये हुआ है ना। अब आप खुद देखो, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, बाई सिमेट्री है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? सेम होगा, ठीक। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। और ये दोनों सेम है, ये तो आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये बाइसेक्टर जो बनाए हैं बच्चों, जो सेंटर पे आके मीट कर रहा है, तो ये एंगल 90 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये एंगल क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। अब ये 90 है, ये एंगल होगा 30 डिग्री। बाइसिमेट्री क्या होगा? 30 डिग्री होगा। भाई ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, 60 60 60 के, तो कितना होगा? 30। ये 30 हुआ तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये पूरा 60 हो गया, क्लियर है। अब या वैसे भी 60 को ऐसे भी बोल सकते थे कि ये 360/6, भाई सब ये इक्वलेट, ये सिमेट्रिक है तो ये 60 बोल सकते थे। इसको तो 90 बोले तो इसको भी 30, जैसा भी प्रूफ करना चाहो वैसे प्रूफ कर सकते है ना। और ये जो है ये वाला भी सिमेट्रिक है बच्चों, ये वाला पॉइंट ऐसा, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? तो ये पूरा 60 है, तो आधा कितना होगा? 30 होगा। तो देखो ये जो वायर है ना, इसका मैं ए बी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ए बी। और उसको यहां ऐसे बनाता हूं, देखो ये ए बी, ये है ए, ये है बी, ठीक। और जो पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है बच्चों, वो थोड़ा नीचे है, यहां है, यहां है, क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से यहां परपेंडिकुलर बना देते हैं थोड़ा सा, और ये लाइन बना देते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये समझ में? पक्का? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और अपने को चाहिए वैल्यू, तो यहां से यहां जोड़ दो और यहां से यहां जोड़ दो, क्लियर। तो एक एंड क्या बना रहा है परपेंडिकुलर से? 60 डिग्री, और ये एंड क्या बना रहा है? 30 डिग्री। लेकिन ये 30 नीचे नहीं है, 30 माइनस में है, तो अपन वो sin θ1 माइनस sin θ2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आया कि नहीं है? और इसमें करंट कैरी कर रहा है, मान के चलो आई, ठीक। करंट कितना कैरी कर रहा है? आई। तो इस एलिमेंट के कारण अपन दोनों एंगल निकाल लिए। अब हमको क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो एक क्या बोलते हैं इसको, करंट कैरिंग वायर रहता है, तो उसका वो क्या लेते हैं? μ0I/4π d। डी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला लेंथ ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक कितना था? 2a। और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो अपने को क्या चाहिए? बेस। तो 2a cos 60, 2a cos 60 होता है 1/2, तो 2a cos 60 a आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? 4π a।
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। माइनस क्यों लिए भाई? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा रहता था तब हम लोग थीटा 1 थीटा 2 लेते थे, अब ये यहीं से ले रहे हैं तो एक माइनस थीटा लेते हैं, है ना? ये वाला कॉन्सेप्ट अपन पढ़े थे। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू 0 आई। अच्छा, और ऐसी सिमेट्रिकल 6 लोग हैं ना, 2 3 4, ऐसे कितने लोग हैं? खूब सारे। 6 नहीं, कितने हैं? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग हैं। तो क्या करते? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सबके कारण एक, अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो सबके कारण क्या होगा? करंट एक ही डायरेक्शन में होगी, या एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो भी एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो 12 म्यू 0 आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 कितना होगा? साइन 60 रूट 3 बाई 2 माइनस साइन 30 कितना होगा? 1 बाई 2। 2 और 2 क्या आ गया? कॉमन। तो यहां क्या आ गया? 2 4 3 जा क्या? कहाँ है 4 नीचे? ऑप्शन में 4 नीचे है, तो 4 को मार्क मत काटो, 4 को रहने दो, तो 2 को काट दो। 2 कितना जा जाएगा? 6 जा से जाएगा, तो 6 म्यू 0 आई बाय 4 पाई ए रूट 3 माइनस 1। तो ऑप्शन ये, ठीक है, म्यू 0 आई बाय 4 पाई ए रूट 3 माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, समझ में आया? चेक कर लो। पक्का क्लियर है? तो एंगल बस निकालने का खेल था, समझ में आया एंगल कैसे निकाले? ज्योमेट्री से। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3r/2। तो 0 से 3r/2 तक के बीच एक रीजन है, पॉइंटिंग नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अ पार्टिकल विद चार्ज प्लस q, पॉजिटिव चार्ज है, एंटर्स q एंड मोमेंटम p डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस, यहां से एंटर कर रहा है माइनस r से, और एंटर्स रीजन 2 फ्रॉम रीजन 1 एट अ पॉइंट y बराबर माइनस r। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ऑप्शन ही नहीं है क्या? कहां है? अच्छा इधर है। तो पहले ये निकालना है फॉर b ग्रेटर देन क्या? 2/3 p बाय क्यू आर द पार्टिकल विल री एंटर रीजन 1। तो देखो पार्टिकल री एंटर कब करेगा रीजन 1? जब ये ऐसा गोल घूम के सेमी सर्कल बना लेगा। गोल घूम के क्या बना लेगा? सेमी सर्कल बना लेगा। सेमी सर्कल कब बनाएगा? जब यहां पर पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी जस्ट ऊपर हो जाए। क्या हो जाए? जस्ट ऊपर हो जाए। तो जस्ट ऊपर कब होगा? जब ये यहां से यहां क्या बनाएगा? ऐसा सर्कल बनाएगा। यहां से यहां क्या बनाएगा? सेमी सर्कल, यानी सर्कुलर पार्ट। जस्ट ऊपर हो जाएगा तो गोल घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी उसकी वर्टिकल हो जाना है बच्चों। यहां पे उसकी वेलोसिटी का जाना है वर्टिकल। अब यहां पे वेलोसिटी वर्टिकल कब होगा? जब सेंटर क्या होगा? ये सेंटर क्या होगा? ये। क्लियर है बात? तब तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल। ठीक, क्लियर? कि उससे पहले भी हो सकता है, यहीं यहीं का लेकर चलते हैं, यहीं से लेके चलते हैं। तो अभी रेडियस कितना ले लेते हैं? रेडियस कितना हो? 3r/2। ठीक, अब बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम बाय BQ, है ना? तो r का वैल्यू क्या ले लेंगे? 3r/2 बराबर p/BQ। तो b का वैल्यू क्या रहेगा? b का वैल्यू क्या रहेगा? यहां से ये इधर आ जाएगा, तो p/q इधर ही रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा? 2/3r। तो क्या रहेगा? 2/3 p/QR। ठीक, 2/3 p/QR। क्लियर है? तो तब के लिए ये वो मिनिमम केस है जब ये क्या हो जाएगा? एजेंट में वापस आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? कि और भी ज्यादा हो सकता है? बस यही होगा। चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या देता है? बी ग्रेटर देन द पार्टिकल विल री एंटर रीजन 1। ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन मतलब रेडियस की स्पीड, ये तो बेयर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। अब आप खुद सोचो, बी जितना बड़ा रहेगा रेडियस उतना कम रहेगा, तो मिनिमम केस तो इतना हो गया, तो इससे ज्यादा रहेगा तो भी तो री एंटर कर लेगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? सही। क्लियर है? ऑप्शन ए क्या है? सही। फिर क्या बोला है? फॉर बी बराबर 8/13 p/QR द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट P2 ऑन x एक्सिस।
थ्रू द पॉइंट P2 ऑन x एक्सिस। तो P2 पॉइंट क्या है यहां, तो क्या बोला कि अगर आप क्या लेंगे, फील्ड का वैल्यू ऐसा लेंगे जो भी दिया है 8/13 जो भी दिया है, तो वो ऐसा वो बनाएगा बच्चों, पाथ अप्लाई करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा कि वो यहीं से एंटर कर रहा है, पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? तो मान के चलो अब इसका जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ ये यहां से तो ऐसे एंटर किया तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा यहां, और यहां से लीव कर रहा है तो इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा पाथ। ठीक, ये रेडियस कितना है अपने को पता तो नहीं है, क्लियर है? ये जरूर पता है कितना है, 3r/2। क्लियर बात? ये कितना है, 3r/2। ये समझ में आया कि नहीं है? अब ये 3r/2 है और ये कितना है, यहां से आ माइनस आर, इन्हें आर है, यहां से आ कितना है, आर। क्लियर है? तो ये अगर अपने को डिस्टेंस पता चल जाए x, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस आर होगा। इतना x है ना, तो ये कितना होगा, x प्लस आर। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो अब रेडियस कितना होना है अपने को, x प्लस आर। रेडियस कितना होना है अपना, x प्लस आर। तो उससे x निकाल लेंगे, तो अब रेडियस का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया, अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना होना है बच्चों, x प्लस आर होना है, तब ये यहीं पर पहुंचेगा। ठीक, और एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं, एक तो इससे आएगा, इससे तो अननोन नहीं आएगा ना, दो अननोन है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं, देखो उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो क्या लिखते हैं, x² प्लस 9r² बराबर x प्लस आर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, a², ये 9r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2xr, ये आया। x² से x² कैंसिल हो गया, ये इस तरफ आएगा, x वाला कोई टर्म भी है क्या, 2xr, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, 5/4 r², फिर 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये r से एक r कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आया, 5/8r, तो डायरेक्ट निकल गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5/8r। ठीक है, 5/8r, तो 5/8r प्लस r, तो रेडियस कितना होना चाहिए, एक्चुअल रेडियस होना चाहिए 5/8r प्लस r, तो ये कितना होगा, 13r/8। तो रेडियस इतना होना है, तब ये क्या करेगा, ठीक इस पॉइंट से लीव करेगा। क्लियर है? अब उस रेडियस के लिए अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे, mv/bq है, मोमेंटम बाय bq बराबर क्या रहना है, 13r/8। ठीक, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितने लगेगा, 8/13 p/qr। चेक करते हैं, 8/13 p/qr। ये बात भी क्या है बच्चों, सही है, ये समझ में, दोनों ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं, when the particle re-enters region 1 through the longest possible path in region 2, the magnitude of the change in its linear momentum between p1 and the farthest point from y-axis is p/√2। ये बोला है, तो कंडीशन क्या दी है, यही बनाते हैं बच्चों। ये रीजन था और रीजन का डेप्थ कितना था, ये था 3r/2, ये था रीजन का डेप्थ कितना था, 3r/2। अब यहां पे जो है, ये तो ओरिजिन था अपना, ये मान लेते हैं, और पार्टिकल अपना यहां से एंटर किया, कितने मोमेंटम से, p से, p1 से या p से एंटर किया अपन बोल सकते हैं। तो क्या बोला है, व्हेन द पार्टिकल री एंटर्स रीजन 1, रीजन 1 वापस एंटर करता है थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ कब होगा, जब ये इसको टच करके आ रहा है, 3r/2। तो ये तो r हो गया, r में r/2 और जोड़ देंगे तो 3r/2 होगा, मतलब सेंटर का होगा, यहां होगा, सेंटर का होगा, यहां होगा। तो ये देखो, ये डिस्टेंस आना चाहिए कितना, 3r/2, तब ये क्या होगा, देखो, नहीं उल्टा बोल दिया मैं शायद, है ना, नहीं ऐसे ही तो, सही तो बोल रहा हूं, ऐसा। ठीक है, तो ये 3r/2 हुआ, और ये भी कितना होगा, 3r/2, ये डिस्टेंस। अभी जरूरी थोड़ी यहीं से एग्जिट करे, क्या होगा, ये 3r/2। ठीक, अब ये यहां से वापस घूमेगा, और ये 3r/2 ऊपर है, तो और ऊपर कितना,
3r/2 से ऊपर करेगा और वापस री एंटर कैसे करेगा, ऐसे करेगा। ठीक, तो हमको क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1, ठीक, तो यहां पर तो x एक्सिस में था P, एंड द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, तो ये y एक्सिस से फारदेस्ट पॉइंट का है, ये वाला पॉइंट है। ठीक, तो यहां पर क्या था, अपवर्ड, तो मोमेंटम तो चेंज नहीं हो रहा बच्चों, मैग्नीट्यूड मोमेंटम का चेंज हो रहा है, मास और वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा, तो P ऐसा था, P ऐसा था, तो चेंज क्या होगा, P2 माइनस P1, तो √2P आएगा ना, क्या आएगा, √2P, ना कि P/√2, क्या आएगा, √2P, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये बात क्या है, ये बात गलत है। ठीक है, तीसरा, चौथा, फॉर अ फिक्स्ड B, particles of same charge Q and same velocity V, the distance between the point P1 and the point of re-entry into the region is inversely proportional to mass of particle, is inversely proportional to mass of particle। तो क्या बोला है, द फॉर अ फिक्स्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिए और ऐसा बोल रहा है कि री एंट्री हो रही है, री एंट्री हो रही है, मतलब यही वाला केस, री एंट्री हो रही है। तो क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1, मतलब यहां से जहां एंटर कर रहा है, एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री, मतलब ये P2, ये क्या है, P2, तो ये जो है किस पे, री एंट्री रीजन 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, देखो री एंट्री और एग्जिट वाला पॉइंट का केस क्या बोल रहा था, जब B बराबर क्या था, सॉरी R बराबर क्या होता है, mv/qb, रेडियस बराबर क्या होता है, mv/qb। ठीक, तो पॉइंट ऑफ री एंट्री जो था उसके बीच का डिस्टेंस ये आ रहा था, पॉइंट ऑफ री एंट्री के बीच। अब आप खुद सोचो, B जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना छोटा होगा, तो री एंट्री होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल केस के लिए आप B को क्या कर दियो, फिक्स कर दियो। तो री एंट्री R पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि रेडियस कितना बन रहा है। भाई रेडियस जितना ज्यादा बड़ा बनेगा, री एंट्री पॉइंट उतना, री एंट्री पॉइंट भी उतना बड़ा होगा। भाई जितना रेडियस ज्यादा बनेगा उसी से तो उतने ही ऊपर और वो एंटर कर रहा है, जितना रेडियस बड़ा उसके उतने ही ऊपर पॉइंट से जाएगा। तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस मास के साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी V Q B को तो फिक्स कर दिया है, तो मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप के डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये बात भी क्या है, गलत, चेक कीजिए, ए बी है सही। क्या बोला है, अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, इज इंट्रोड्यूस्ड एट ओरिजिन विद अ गिवन वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट एवरीवेयर। हमको ये बताना है, द वेलोसिटी v, इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन इन कॉलम 1, 2 and 3, द क्वांटिटीज E0 B0 आर पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। हमको बताना है ऑप्शन, है ना, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, मैट्रिक्स मैच। In which case will the particle move in a straight line with constant velocity? तो constant velocity से straight line में move कब करता है बच्चों, जब उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर काउंटर नहीं करेगा तो वो तो वेलोसिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने को क्या करना है, ऐसा चीज देखना है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा है, सेम। और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम कब लगता है, जब Q V क्रॉस B बराबर किसके हो, किसके, Q इंटू E के बराबर हो। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा मतलब ये दोनों का सम क्या आएगा, 0 आना चाहिए। क्लियर है, अब चेक करते हैं। तो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, अपन रख रख के चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया, 3 to R। ठीक, तो 3 मतलब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी अगर 0 हो गया बच्चों तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा है, और अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है उस तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये तो गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या दिया है, 4-1s, तो 4 में ये दिया है, तो V की जगह क्या डालते हैं, Q से Q देखो कट गया, V क्रॉस B करते हैं, तो 2E0/B0, 2E0/B0। प्रोटॉन है तो इस, ये प्लस दिया है तो इसको प्लस ही लेंगे, तो ये क्या हो गया, x मतलब I क्रॉस B। 4 के साथ क्या दिया था, 4-2 क्या दिया था, 4-1 ना, तो 1 क्या है, E0Z, तो यहां पर क्या आएगा, E0K, और इधर क्या आएगा, B का वैल्यू कितना दिया है, S, तो B0Z। तो यहां पर देखो ये K हो जाएगा, B0Z। तो देखो तो मैच ही नहीं करेगा कि I क्रॉस K करोगे तो वो तो J में आएगा, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा, प्लस मैग्नीट्यूड भी मैच नहीं कर रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब क्या मैच करते हैं,
थर्ड ऑप्शन क्या 33p 33p, तो 33p, ठीक है। तो 33p में क्या है, थर्ड में क्या दिया है, प्रोटॉन, फिर वेलोसिटी जीरो तो होना नहीं है, तो 33p भी गलत है। लास्ट क्या दिया है, वही सही होगा, और क्या 23s, चेक कर लेते हैं। 2 मतलब ये, तो वेलोसिटी क्या लेंगे बच्चों, क्योंकि क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन, तो जो भी वेलोसिटी है उसका करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट लेते हैं ना, तो क्या होगा माइनस E0 B0 और y की जगह क्या लिखेंगे j कैप, ठीक है, v क्रॉस b, तो 2 3 क्या दिया था 2 3 s, तो s क्या दिया है z, तो यहां क्या आएगा B0 z की जगह क्या लेते हैं k, बराबर 3, तो क्या आया था माइनस E0 x, तो माइनस E0 i कैप, ठीक है। j क्रॉस के क्या होता है i होता है, j क्रॉस के प्लस i होता है, लेकिन सामने वाला माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, ये भी क्या आ गया माइनस E0 i, ये भी बराबर माइनस E0 i, तो ये ऑप्शन क्या है सही, तो ऑप्शन कौन सा सही, डी ऑप्शन, क्लियर, तो ठीक है निकालते हैं। देखो तो अपन को समझ में आ गया, जैसे सपोज ओरिजिन में एंटर किया, क्या किया ओरिजिन में एंटर किया, ओरिजिन से क्या किया बच्चों एंटर किया, तो x और y, x और y, तो xy प्लेन में वेलोसिटी रहेगा, तब वो क्या करेगा, देखो ऐसा मोशन करेगा, xy प्लेन में क्या करेगा मोशन करेगा, xy प्लेन में क्या करेगा मोशन करेगा, तो वेलोसिटी या तो x के अलोंग होना है या तो y के अलोंग होना है, ठीक है। तो रख रख के एक एक को चेक करते हैं, पहले रखते हैं 41s, तो देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑप्शन है क्या है वेलोसिटी 2/b0x, ठीक है, वेलोसिटी का क्या दिया है 2E0/b0 i कैप लेते हैं, ये v आया, v का क्रॉस करते हैं किसके साथ b के साथ, तो 4 1 और क्या दिया है s क्या दिया B0 z, तो B0 k, ठीक, ये हुआ, प्लस प्लस q इंटू ई, इस इधर भी सामने q रख देते हैं, इधर भी q इंटू ई क्या है 4 1 1 दिया था ना, तो क्या था E0 k कैप, ये दिया था E0 k, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो k के अलोंग है, तो मतलब z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, वो क्या करेगी इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी इंक्रीज करेगी, तो सर्कुलर मोशन करते करते ऊपर जाएगा, और देखो i क्रॉस k क्या होता है माइनस, i क्रॉस k क्या होता है माइनस j, ठीक है, तो ये क्या होगा q इंटू ये क्या होगा E0 2 B0 से B0 कट गया ना 2E0, और ये क्या होगा माइनस j, 2E0 माइनस j, प्लस क्या है QE0 k, ठीक है, तो इसको एक फोर्स लग रहा है j डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है k डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा बढ़ाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है उसको क्या करेगा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और उसके क्या है परपेंडिकुलर, तो वो उसको क्या कराएगा सर्कुलर मोशन कराएगा, तो ये तो सही है ना, मैच हो गया हेलिकल पाथ के लिए, ये क्या करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो उसको घुमाएगा, और के डायरेक्शन में उसका क्या होगा वर्टिकल वेलोसिटी का, चेक करो फर्स्ट वाला आ रहा है सही है, तो क्या हो गया 41s, समझ में आया कि नहीं आया पक्का। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बोला है, अगला क्वेश्चन ये बोला है, तो ये वाला क्या हो गया 41s, लग भी रहा था 41s ही होगा। फिर इन विच केस वुड द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव y मतलब नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग चलेगा, ये आपको पूछा है, ठीक है, कौन से ऑप्शन के हिसाब से माइनस y, तो माइनस y के अलोंग कब चलेगा, दो केस हो सकता है, या तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस y के अलोंग थी, इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग थी माइनस y के अलोंग थी, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस y के अलोंग ही नीचे मूव कर रहा था, मान के चलो माइनस y के अलोंग नीचे मूव कर रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, वो दोनों क्या हो जाए कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या में जाएगा माइनस y डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, तभी तो होगा, क्योंकि और कोई भी अदर केस होगा, कोई और भी अदर केस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको गोल गोल घुमा देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा देगी, तो हमको यह ध्यान देना है कि क्या हो कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो, आ रही बात समझ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन मूवेगा नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है।
क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस वाई में हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस वाई में हो सकती है। क्यों? क्योंकि माइनस वाई में रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन से ही मूव करेगा, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा तो कुछ बोला नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस वाई डायरेक्शन में हो सकती है। अब एक एक करके इवेल्युएट करते हैं। पहले क्या इवेल्युएट करते हैं? 2 3 क्यू। ठीक है, तो 2 3 क्यू क्या है? 2 3 क्यू। ठीक है, अब 2 3 क्यू वाला केस पहले देखते हैं। तो 2 में क्या है? इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो वो जा रहा है वाई में। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? वाई में। ठीक, इलेक्ट्रॉन वाई में जा रहा है मतलब पहले से इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, नीचे नहीं है। पहले कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। करंट का डायरेक्शन को कहां मानेंगे? नीचे। और ये वाई हो गया, करंट का डायरेक्शन नीचे माने, और मैग्नेटिक फील्ड का है एक्स एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड का है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो, करंट जा रहा है वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको फोर्स जो लग रहा है वो कहां लग रहा है? माइनस जेड एक्सिस, अंदर में लग रहा है। कहां पे लग रहा है? माइनस जेड एक्सिस में। देखो ये क्रॉस कर लो वाई, लेकिन ये माइनस वाई लेंगे तो वाई क्रॉस, ये तो जे क्रॉस आई क्या होता है? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो प्लस के हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? प्लस के। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल लगा के देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? बोले ऊपर, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे। तो करंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? प्लस एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो देखो पाम कहां फेस कर रहा है? बाहर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब प्लस एक्स, प्लस के। क्या में हो रहा है? प्लस के। समझ में आ गया? तो प्लस के में भाई इसको क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। प्लस के में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। तो ये तो ऐसा रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है बात? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको रोक नहीं पाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? माइनस एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? माइनस एक्स। हो सकता है रोक दे, फोर्स अभी नहीं, के में है, के में एक्स वाला थोड़ी रोकेगा, के फोर्स को एक्स वाला नहीं रोकेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? गलत। सेकंड ऑप्शन इवेलुएट करते हैं। सेकंड ऑप्शन कौन सा है? 3 2 r। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों? 3 2 r। तो ये 3 हो गया। क्या हो गया? 3। ठीक, ये 3 हो गया। 2 क्या है? ये हो सकता है। और r क्या है? y डायरेक्शन में। r क्या है बच्चों? y डायरेक्शन में। अब देखो यही ऑप्शन सही है, मैं बता रहा हूं कैसे। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। अब उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा? माइनस वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, तो वो नीचे मूव करना चालू करेगा। कौन है? प्रोटॉन ही है, तो नीचे मूव करना, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ मूव करना चालू करेगा। अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस तरफ ये मूव करना चालू किया। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है? प्लस वाई, तो आपस में एंटी पैरेलल हो गया। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और वो क्या हो गया? एंटी पैरेलल। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? 0। मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? 0। तो क्या हम माइनस वाई में जा रहा था तो माइनस वाई में जाएगा। तो 3 2 r इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो। समझ में आया बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो ऑप्शन रख के एवेलुएट कर लेना है। यहां पर क्या होना था? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होना था। यहां पर हेलिकल पाथ के लिए क्या होना था? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस लगेगा, तो वही तो उसको वेलोसिटी को बढ़ाएगा। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने का काम कौन नहीं कर सकता? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कर नहीं सकता, और मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घुमाने का काम करेगा। तो दोनों और अलग अलग डायरेक्शन में रहना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जेड में, तो जेड एक्सिस में मूव करते हुए हेलिकल पाथ बनाएगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 भी समझ में आ गया आप लोग को। तो वेलोसिटी इनिशियली क्या था? 0। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उधर फोर्स लगना चालू हो गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर लग रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला नहीं है, तो ये नीचे ही जाते रहेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा कुछ चीज बोला नहीं था। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलता तो फिर से वही पहला केस हो जाता। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल क्या बोला है? इन अ थिन रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप अ कांस्टेंट करंट आई फ्लोज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये पॉजिटिव एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। द लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप आर LWD। ठीक है, लेंथ विड्थ और वो सब दे दिया है, ठीक है भाई। अब क्या बोला? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रिप अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मतलब नीचे से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग, नीचे से ऊपर। तो क्या होता है? ड्यू टू दिस द चार्ज कैरियर्स एक्सपीरियंस अ नेट डिफ्लेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस, जेड डायरेक्शन। दिस रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर ऑन द सरफेस ऑफ PQRS। कौन सा सरफेस? PQRS, ये सरफेस बच्चों, ये सामने वाला PQRS। ठीक है, ये सामने वाले सरफेस में क्या होता है? चार्ज का एक्यूमुलेशन। ठीक है, फिर क्या बोला है? एंड द अपीयरेंस ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन द
अपोजिट फेस टू PQRS, मतलब ये वाला पीछे वाले में उतने ही अपोजिट चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? फिर द करंट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिप एंड कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको क्या बताना है इसमें? पहला, कंसिडर टू डिफरेंट स्ट्रिप्स 1 and 2 ऑफ सेम मटेरियल, द लेंथ आर द सेम, विड्थ आर W1 एंड W2, एक का विड्थ W1 एक दूसरे का विड्थ W2। मतलब ना ये जो विड्थ है एक का ज्यादा एक का कम दिया है, तो विड्थ पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो निकालना पड़ेगा हम लोग को शायद। ठीक है, थिकनेस भी अलग अलग दे दिया। थिकनेस क्या है बच्चों? ये चौड़ाई D1 और D2, वो भी क्या दे दिया है? अलग अलग दिया है। 2 points K and M are symmetrically located on the opposite faces parallel to XY plane, तो एक उस फेस में और एक इस फेस में। ठीक है, हमको क्या बताना है? V1 and V2 आर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन K and M स्ट्रिप्स, यानी पहले स्ट्रिप और दूसरे स्ट्रिप में वही दोनों फेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज का सेपरेशन हो गया तो उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस। देन फॉर अ गिवन करंट फ्लोइंग I flowing through them in a given magnetic field strength B, the करेक्ट स्टेटमेंट इज, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। क्लियर बात? तो हम लोग को बताना है कि V1 V2 में क्या रिलेशनशिप होगा, W1 W2 के रिलेशनशिप। तो V1 V2 का वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ W एंड D अपने को निकालना है। वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ विड्थ एंड D। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले कहां गया? देखो, I करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? I करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है I, तो I बराबर क्या लिख सकता हूं? N E A V D लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? I बराबर N E A V D लिख सकता हूं। तो I बराबर क्या आ जाएगा? N E A वाला कौन सा एरिया लेते हैं बच्चों? क्रॉस सेक्शन वाला, तो W इंटू डी आ जाएगा, WD इंटू VD, WD इंटू VD। क्लियर है? अब ये आ गया करंट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए और दूसरा फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे हटाऊं? I कांस्टेंट दे दिया है, चार्ज भी दे दिया है NE, VD का और कोई फॉर्मूला रेजिस्टेंस के टर्म्स में या किसी और के टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना, V का वैल्यू, VD का वैल्यू है ना। तो VD का वैल्यू क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में? देखो, एक तो होता है V बराबर ED, है ना, और एक क्या होता था? नहीं, वो तो टाइम कांस्टेंट वगैरह आ जाएगा, तो लंबा हो जाएगा, वो नहीं यूज करते, छोड़ो। और कौन सा फॉर्मूला लें? वोल्टेज लाना है ना मेरे को, यहां क्या लाना है? वोल्टेज। हाँ, रेजिस्टेंस और VD में रिलेशनशिप था ना, रेजिस्टेंस और VD में रिलेशनशिप था ना, क्योंकि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था तब क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो सेम हो जाता था, होता था ऐसा। आ जाएगा, देखो बच्चों, देखो Q VD B बराबर Q इंटू E। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का भाई, सेपरेशन जब तक होगा जब तक मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसके कारण क्या हो रहा है भाई? चार्ज का सेपरेशन होते जा रहा है। चार्ज क्या जा रहा है? एक तरफ चलते जा रहा है। चार्ज एक तरफ जाते जा रहा है तो क्या होगा? सपोज इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया -E, तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो क्या होगा? यहां से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा प्लस से माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम की ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जो चार्ज को सेपरेट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सेपरेट होने नहीं देगा। अब वो अपोजिट फोर्स लगाएगा ना भाई, इधर जो इलेक्ट्रॉन आके जमा हो गए, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के उसको ढकेलेंगे ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है चार्ज सेपरेशन के कारण अक्रॉस द मेटालिक स्ट्रिप, ये समझ में आया? तो अक्रॉस द मेटालिक स्ट्रिप जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो क्या है? E, और ये QVD बाई, और ये दोनों चार्ज जो सेपरेट हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दोनों को Q सेम ले सकता हूं। तो Q से Q क्या होगा? कट गया। तो VD की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों? E बाय B। अब यहां डालता हूं E बाय B। ये समझ में आया कि नहीं आया? I बराबर NE WD E बाय B।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पोटेंशियल डिफरेंस सपोज ये दोनों प्लेट्स के अक्रॉस क्या है, V है, मान के चलो बड़ा V, तो V बराबर क्या होगा, W इंटू ई होगा। क्या लिख सकता हूं V बराबर, यहां पर W इंटू ई लिख सकता हूं। तो E बराबर क्या आ जाएगा, V बाई डब्ल्यू, तो यहां पर क्या लिख दो, V बाई डब्ल्यू। तो I बराबर क्या होगा, NEWD, और यहां क्या V बाई डब्ल्यू, और ये आ जाएगा B। W से W कैंसल, W से W क्या हो गया बच्चों, कैंसल। तो और D बचा हुआ है ना, तो यहां से एक चीज आ गया मेरा, V जो पोटेंशियल था बराबर IB बाय NED। ये समझ में है? इसके अक्रॉस ना, हाँ ये दोनों, ये फेस K और M, ठीक है, KM के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, IB बाय NED। ये समझ में आया? तो W पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, W पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, D। V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, अपना क्या आ गया है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, Q N E ये सब ठीक है, करंट वरेंट सब, B मैग्नेटिक फील्ड सब कांस्टेंट दे दिया था, तो Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D आया। तो हमको क्या बोला है, W1 बराबर, W को तो छोड़ ही दो, बट D को देखो। पहला ऑप्शन क्या दिया है, D1 बराबर 2D2, तो V2 बराबर 2V1, यही सही है, यही क्या है, सही है। फिर W ये तो छोड़ दो, D1 बराबर 2D2, V2 बराबर V1, गलत। D1 बराबर D2, V2 बराबर V1, सही है, सही है। D1 बराबर D2 ये गलत, तो ऑप्शन A और D सही है, A और D। क्लियर, चेक कर लीजिए। एक D1 बराबर 2D2, V2 बराबर 2V1, ठीक, और क्या D1 बराबर D2 तो V2 बराबर V1, तो W पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का सरल था क्वेश्चन, सरल है ये। वही है बच्चों, अपन वो वेलोसिटी सेलेक्टर वाला नहीं बनाते थे, तो वैसे ही क्वेश्चन है वो। अपन एक रॉड नहीं देखते थे, रॉड V वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था ना, QVB वाला, याद है, IBL क्या VBL है ना, तो BLV, सॉरी BLV, क्या BLV, तो BLV क्यों आता था, देखो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी V वेलोसिटी से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर V वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका डायरेक्शन इधर मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसको कहां लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा, नीचे, तो जितना इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर डेवलप होगा, तो प्लस से माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये इसको दो फोर्स लग रहा है, एक तो QVB नीचे लग रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लग रहा है कि ऊपर फोर्स लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद सेपरेशन क्या हो जाता था, बंद, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया वो भी क्या हो जाता था, कांस्टेंट। आ रही बात समझे, प्लस V और ये माइनस, क्लियर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है मेटालिक स्ट्रिप का, क्लियर। आगे बढ़े बच्चों, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी में। अब क्या दे दिया है, कंसीडर टू डिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप, 1 and 2 लेंथ वेंथ ये सब दे दिया है। हाँ, अब N1 N2 भी चेंज कर दिया बच्चों, क्या चेंज कर दिया है, N1 N2। N पे तो डिपेंड कर रहा था, I का फॉर्मूला क्या था, NED है ना, I बराबर, सॉरी V बराबर IB बाय NED, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ND, लिख सकते हैं बच्चों, ND पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, नहीं नहीं नहीं, D को भी, सॉरी B, तो B बाई D, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या लेना है, B बाय N, V प्रोपोर्शनल टू B बाय N। ये समझ में आ रहा है बात। अब चेक करते हैं, पहला B1 बराबर B2, N1 बराबर 2N2, तो B1 बराबर B2, तो B के कारण कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, तो N1 2N2 है, तो V2 2V1, ये बात सही है, इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। B1 बराबर B2, ये गलत हो गया, N1 बराबर 2N2 है, तो V2 बराबर V1 नहीं हो सकता। तीसरा N1 बराबर N2, मतलब अब डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो B1 बराबर B2, B1 बराबर 2B2, तो V2 बराबर 0.5 V1, ये सही होगा, सही है ना, ये डबल है तो उसका आधा आ रहा है, तो ये बात क्या है, सही है। गलत का सही तो है, ठीक है, तो ये बात क्या है, सही, तो A C। फिर B1 बराबर 2B2, N1 बराबर V2, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सही क्या है, A और C। तो सारा खेल क्या निकालने का था बच्चों,
वोल्टेज निकालने का, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको जो ऑप्शन में दिया यानी जो टर्म्स में दिया है घबराना नहीं, जितने भी चीजों को डिफाइन किया था अपने को बस एक फॉर्मूला बनाने का कोशिश करना है कि किस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पता था करंट का जो, अब भी मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें करंट जो फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये अपने को पता था। क्यों वेलोसिटी ही सोचे, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है और वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल के पास, तभी तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है वो पता चलता है, ठीक है। तो इसके कारण से हम लोग ये रिलेशनशिप फिर दिमाग में आया कि ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये लिख दिया, उसके बाद तो फिर क्लियर ही हो गया। तो ई आ गया, ई के बारे में तो पता ही था, बाकी सब चीजें लिख दी। समझ में आया बात? पक्का बच्चों, क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट। और भी दिया है क्या? नहीं, अगला क्वेश्चन अ कंडक्टर शोन इन फिगर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट आई इज केप्ट इन एन XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन में रखा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन दिया है? नहीं दिया है। इफ F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर देन द करेक्ट स्टेटमेंट आर। अच्छा, बी का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये तो नॉर्मल है, ये देखो कैसा भी शेप का कंडक्टर है, कैसा भी शेप का कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेटिक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कंडक्टर को मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो हमको क्या लेना पड़ता है, बस एंड टू एंड वाला ही लेंथ लेते हैं, उससे ही मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता। हम लोग ये करते हैं ना, छोटा सा डीएल 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 सबका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ये एल वेक्टर आता है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ रहा है, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि सपोज ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ यहां तक है, तो अपने को तो कंडक्टर सिर्फ कितने लेंथ का लेना है, 2L प्लस 2R, और करंट का डायरेक्शन I, करंट का डायरेक्शन I आ रही समझ में? तो लगने वाला फोर्स क्या होता है बच्चों, F बराबर क्या होता है, I B L, फोर्स बराबर क्या होता है, I B L या B क्रॉस L, ऐसा L क्रॉस B, L क्रॉस B, B क्रॉस L नहीं, क्या क्रॉस के प्रोडक्ट में लेना है, तो I F बराबर ये भाई I इंटू L क्रॉस B, क्योंकि करंट का डायरेक्शन L के अलॉन्ग रहता है, ठीक है। बात समझ में? यूनिट वेलोसिटी किसके अलॉन्ग रहेगी, लेंथ के अलॉन्ग रहेगी, तो L क्रॉस B करना पड़ता है। तो बच्चों अब बताओ, करंट तो I दे दिया है, ठीक, L का वैल्यू क्या आएगा, 2 बाहर ले लेते हैं, L प्लस R I क्रॉस कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड B है, पहले ऑप्शन में क्या दिया है Z, तो क्या लेंगे B के, क्या ले लेंगे B के। तो बोला है B इज अलोंग Z, F इज प्रोपोर्शनल टू L प्लस R, F इज प्रोपोर्शनल टू L प्लस R, ठीक। इफ F बराबर 0, तो ये तो सही हो गया, देखो एक, इफ B इज अलोंग X, F बराबर 0, X X है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, Z में F 0 होगा नहीं, और Z में है तो L प्लस R होगा, I क्रॉस K क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2I B L प्लस R J, ये आ जाएगा बच्चों। I क्रॉस K माइनस J होता है वैसे, ठीक है, माइनस तो कुछ भी हो, माइनस में तो मैग्नीट्यूड है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, L प्लस R पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या बोल दिया है Y, तो यहां पर क्या ले लेंगे, J ले लेंगे, क्या ले लेंगे J, तो अगर J ले लेंगे तो ये सही हो गया ना, J ले लेंगे तो I क्रॉस J क्या होता है K, I क्रॉस J K हो गया, तो वो तो डायरेक्शन फिक्स हो गया, I क्रॉस J K डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो फिर भी L प्लस R के डिपेंडेंट है, तो ये भी ऑप्शन क्या है सही। तो देखो चेक करो, ACB मल्टीपल करेक्ट था ना, समझ आए बात? सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका कैसा भी लूप हो, वायर किस भी शेप का हो, अपने को स्टार्ट पॉइंट से क्या लेना है, एंड पॉइंट को जोड़ देना है, तो फोर्स लगता है आई बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, क्लियर? बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द फिगर शोज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए विथ 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स नंबर्ड 1 and 2, कहां है, अच्छा 1 और 2, ऑल इन द प्लेन ऑफ पेपर, सब एक ही प्लेन में बच्चों, सब क्या है एक ही प्लेन में। The distance of each wire from the center of the loop is D, ठीक, and the wires are carrying the same current I, the current in the loop is in counterclockwise direction if seen from the above, ऊपर से देखते हैं तो counterclockwise direction में है करंट का डायरेक्शन लूप में। अब हम लोग क्या पूछा है, पहला बात पूछा है when D किसके बराबर है बच्चों, A, D is similar to A, D सिमिलर टू A, मतलब वो जो लूप है उसका रेडियस बढ़ा के दोनों से लगभग चिपका देंगे, आर नॉट टच बट नॉट टचिंग द लूप। इट इज फाउंड दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप इज 0 एट अ हाइट h अबव द लूप। क्लियर बात? देखो
सपोज, अबे कहाँ गया, सॉरी, आप इसको ऊपर से देख रहे हो, क्या से देख रहे हो बच्चों, ऊपर से। करंट कहाँ जा रही है, वायर में करंट दिया है, नहीं दिया है, तो क्या बोला, पैरेलल पैर नंबर 1 टू ऑल प्लेन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज सेंटर ऑफ द लूप इज डी, और क्या बोला, द करंट कैरिंग वायर नहीं बोला है, वायर्स आर कैरिंग द करंट, सेम करंट आई बोल दिया है, सेम मतलब या तो दोनों ऊपर है या तो दोनों नीचे, क्या बोल दिया है, सेम करंट, अपन सेम मान के चलते हैं, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्शन मार्क कर देता तो अच्छा, देखो क्वेश्चन में दिया तो नहीं, मार्क तो नहीं किया, एक बार देख लो, हाँ अच्छा, ओहो सॉरी सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन में दिया तो क्या बोला है, करंट इन वायर एंड 1 एंड 2 आर इन द डायरेक्शन पी क्यू एंड आर एस, ठीक, और एक में क्या दे दिया, पी क्यू और एस आर, तो पहले केस ले लेते हैं, करंट इन द डायरेक्शन इज पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा, पी क्यू मतलब ऊपर, आर एस मतलब ऊपर, पी क्यू मतलब ऊपर, आर एस मतलब ऊपर, तो और ये रेडियस पूरा बढ़ा दिया है, रेडियस पूरा बढ़ा दिया है, तो जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप बराबर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर होगा, ये होगा, चेक करते हैं। तो देखो इस डायग्राम को ऐसे बनाता हूं बच्चों, ये वायर है, ये ऊपर करंट आ रही है, ऐसा मान के चलो, कहां आ रही है करंट, ऊपर आ रही है करंट, अब और ये लूप है, बीच में क्या है, ये लूप है, ऐसा बना सकता हूं लूप, और लूप का क्या बना देते हैं बच्चों, एक्सिस, लूप का क्या बन गया, एक्सिस, ठीक। अब यहां पर कितने हाइट पे बोला है, एच हाइट पे, कितने हाइट पे, एच हाइट पे, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला है, जीरो, लूप का वो जरूरी नहीं हो तो हमेशा अवे नॉर्थ से साउथ ऐसा बनेगा, ठीक है, हाँ नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से साउथ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो करंट को ऊपर माने ना, इसको ऐसे किए, इसको क्या किए बच्चों, ऐसे किए, ऐसे किए, ऊपर जा रहा है मतलब इसको ऐसे किए, करंट तभी बाहर आ रहा है, तो लूप में करंट कैसा जा रहा होगा, इसको ऐसे कर दोगे तो ऐसे जा रहा होगा, ठीक, तो ये ऐसे जा रहा है करंट, तो मतलब नॉर्थ का है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लूप के इस तरफ ऊपर, लूप के नीचे भी ऊपर, हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये इनफाइनाइट वायर के कारण ये होगा, तो वायर क्या है, करंट कैरी कर रहा है, वायर क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, तो वायर करंट कैरी कर रहा है, तो ये हुआ करंट का डायरेक्शन, ये हुआ करंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, राइट हैंड रूल लगाएंगे, ऐसा, ऐसा होगा तो क्या होगा, यहां से 90 डिग्री बनाते हुए, समझ में आया? फिर करंट कैरिंग वायर यहां पर है, कहां है, यहां है, तो यहां से ये लाइन ज्वाइन करेंगे, ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, यहां से इससे 90 डिग्री बनेगा, ऐसा बनाते हैं, अच्छे साफ साफ बनाते हैं, है ना, तो इससे 90 डिग्री बनेगा, ये तो ऐसे ही 90 दिख रहा है भाई, एक मिनट, ये ऐसे बनेगा और ये इससे 90 डिग्री बनेगा, ऐसे, ठीक है, क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है। अब ये दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसल, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल नहीं होगा, तो इसका मतलब है, तो एच, किसी भी एच पे ये जीरो नहीं हो रहा, तो अपने को नीचे लेना पड़ेगा, कहां लेना पड़ेगा बच्चों, नीचे, यहां पे लेते, कहां पे लेते, नीचे, तो ये वाले वायर के कारण क्या होगा, करंट इस लाइन के ऐसे 90 डिग्री पे होगा, ठीक, और ये वाले वायर के कारण क्या होगा, बाहर जा रहा है, इस तरफ होगा, इस लाइन के 90 डिग्री होगा, ऐसा होगा, और इस वाले वायर के कारण कहां होगा, ऊपर होगा, तो फिर भी नहीं होगा, इसके कारण एक ऊपर आएगा, इसके कारण एक नीचे आएगा, वर्टिकल वाला कैंसिल ही नहीं होगा ना, तो नेट फोर्स जीरो बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, when d about to a not touching magnetic axis loop at the height h above the loop, in that case क्या बोला है, the loop is a field on the axis of the loop is zero, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है बच्चों, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, मेरा गणित कहता है ये दोनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो किसी भी पॉइंट पे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आ रहा है, तो एक में ऊपर होगा, दूसरे में नीचे होगा, ये वाले केस लेना पड़ेगा, तो PQ और SR वाला, अब या तो ऑप्शन 1.2 वाला होगा या तो A वाला होगा, आ रही बात समझ में, ठीक,
अब देखो, तो अब इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो एक में करंट ऊपर होगा, एक में करंट नीचे। तो क्या करते हैं, एक में ऊपर करंट माने, एक में क्या मान लेते हैं, अंदर मान लेते हैं। अब देखो, तो देखो ये आ गया आपका क्या पॉइंट, एक्सिस से करंट मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर, एक्सिस करंट मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर, इसके कारण करंट बाहर जा रहा है, तो ये बना, ये क्या आ जाएगा ऐसा 90 डिग्री, यहां से क्या 90 डिग्री बनते हुए आ गया। समझ आ रही बात। फिर इसके कारण ये करंट कहां जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है बच्चों, हाँ अब आ जाएगा, इससे करंट क्या हो रहा है 90 डिग्री। क्लियर। तो इसके दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लगेगा, वर्टिकल। ठीक है, तो ऊपर वाला पॉइंट ले लो या नीचे वाला पॉइंट ले लो, वही मतलब है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे वाला पॉइंट भी एच वही हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, ये एच हाइट हो गया, ये क्या हो गया बच्चों एच। तो एच डिस्टेंस लूप पे, लूप के कारण जिसका रेडियस क्या है ए, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू 0 आई ए स्क्वायर होता था, म्यू 0 आई ए होता था खाली, क्या ए स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर म्यू 0 आई ए स्क्वायर इंटू 2 आर स्क्वायर, रेडियस है, रेडियस क्या लेंगे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2, ये होता था। ठीक, ये होता था। दिस विल बी इक्वल टू किसके कारण, वायर के कारण। ठीक, तो वायर के कारण देखो, ये जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू 0 आई बाय, क्योंकि इनफाइनेट वायर है, इनफाइनेट वायर का क्या रहता है 2 पाई, तो 2 पाई लेते हैं, क्या लेते हैं 2 पाई, और हाइपोटेनस है, क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या लेंगे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पार 1/2। ठीक, का पार 1/2, तो यहां लिखते हैं म्यू 0 आई बाय 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पार 1/2। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका ये वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट करेंगे, ये वाले एंगल को मान लो थीटा, ये वाले एंगल को मान लो थीटा, तो एक क्या होगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमको लेना है, तो इसको कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई करना है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो कॉस थीटा क्या आएगा बेस, मतलब h बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर क्या ले लेंगे बच्चों, बेस मतलब h बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लेंगे तो यही आएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट रूट हट जाएगा, ये 1/2 हट जाएगा, 1/2 क्या होगा हट जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर है, और इसको क्या करना पड़ेगा डबल, अब ये मैच हो गया। अब हम लोग को इसको सॉल्व करके ए और एच का क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लिखे, है ना। तो म्यू 0 आई कट गया, म्यू 0 आई कट गया, ठीक, और ये 2 से ये 2 कट गया, पाई कट रहा है क्या, पाई कट नहीं रहा है यार, कहाँ पाई कटा, कहाँ, इधर पाई थोड़ी है, लूप वाले में थोड़ी पाई रहता है, पाई नहीं रहता ना, नहीं रहता। ठीक है, तो लिखते हैं अब, अच्छा ये 3/2 है और ये वो है, तो ये कट जाएगा ना, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या होगा, ये 1/2 बचेगा, तो क्या आएगा देखो ए स्क्वायर बराबर 2h, ए स्क्वायर बराबर 2h इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पार 1/2, और नीचे क्या आएगा पाई, ये आ रहा है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये ए स्क्वायर आता था पक्का, ए स्क्वायर ए पावर 4 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा इधर 4h स्क्वायर, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लेते हैं, पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या लेते हैं 10, और ये क्या हो जाएगा इधर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अरे तो डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है ना बच्चों, वही तो देखो, नहीं करेगा, एच का पावर भी 4 आ जाएगा, सही मैच करेगा, मैच करेगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या का वैल्यू निकालना है यहां से एच स्क्वायर का, तो क्या करते हैं ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा देखो ए का पावर 4 बाय ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर बाय 10, उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाय ए का पावर 4 प्लस एच स्क्वायर बाय
ए का पावर 4 बराबर, अभी भी सेपरेट नहीं हो रहा, अब देखो वो कर देते बच्चों, है ना, तो वो वैल्यू डाल के देख लेते हैं, क्या डाल के देख लेते हैं, वैल्यू डाल के। तो अपने को क्या बोला, h बराबर, एक तो 1 था, 1 डालने से सही आ रहा है कि नहीं आई देख रहे हैं, तो वो क्या डाल देते हैं, ए और h को बराबर डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, a का पावर 4 हुआ, और a बराबर h डाल दिए तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और ये 8 आ जाएगा, तो 8/10 आएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, मतलब 1.22 थोड़ा बड़ा डालना पड़ेगा तो सही आ जाएगा, और दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 1.22, तो PQ और SR होगा और 1.22 का चेक करो तो C सही है। वायर 1 वायर 2 में PQ और SR और रेस्पेक्टिवली और H सिमिलर टू 1.2 है, समझ में आया, पक्का। तो ऑप्शन रख के चेक कर लिए बच्चों, क्योंकि दो ही वैल्यू दिया ए का, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है, बढ़े आगे। अगला फिर क्या बोला है, कंसीडर D इज बहुत बड़ा देन A, जो D डिस्टेंस है वो क्या है, A से बहुत बड़ा है, एंड द लूप इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर, रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर टू द वायर बाय 30 डिग्री, मतलब एक तो ये बहुत छोटा है बोल दिया लूप, और इस लूप को क्या कर रहे हैं, अबाउट डायमीटर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, 30 डिग्री क्या कर दिए, रोटेट कर दिए। फिर क्या बोला है, इफ द करंट इन द वायर आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द टॉर्क ऑन द लूप एट इट्स न्यू पोजीशन विल बी, टॉर्क क्या होगा, न्यू पोजीशन में टॉर्क क्या होगा अपने को निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, M क्रॉस B, M क्या होगा, NI, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, तो I इंटू ए, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, I करंट क्लॉकवाइज में, और A का वैल्यू A स्क्वायर इंटू पाई, ये होगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, B के साथ, तो एम बी साइन थीटा लेना है, तो साइन थीटा क्या होगा, दोनों के बीच एंगल देख लेते हैं, तो ये एरिया वेक्टर पहले ऐसा था, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड तो मार्क कर लें फिर तो देखेंगे। तो दोनों में करंट क्या बोला है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट क्या बोला है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो ये ऊपर और ये नीचे, ऐसा मान के चलो, तो एक के कारण नीचे आ रहा है, दूसरे कारण भी नीचे आ रहा है, तो दोनों क्या होगा, ऐड, दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड। अब दोनों ऐड हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिख लेते हैं, तो बी एट सेंटर क्या आएगा, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू 0 आई बाय 4 पाई डी, डी का वैल्यू तो डी ही लेंगे, है ना, 2 पाई इनफाइनाइट है तो क्या लेंगे, 2 पाई डी, म्यू 0 आई बाय 2 पाई डी, और इसका क्या कर देंगे, डबल, क्यों, दोनों वायर के कारण ऐड हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, म्यू 0 आई बाय पाई डी। अब डायरेक्शन क्या है, ऐसा सपोज डायरेक्शन क्या है, ऐसा मान के चलो, और इसको डायमीटर को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो एरिया वेक्टर और वो अब 30 डिग्री बना रहे होंगे, एरिया वेक्टर और वो क्या बना रहे होंगे, 30 डिग्री। तो जब m क्रॉस b करेंगे टॉर्क में तो क्या आएगा, आई ए स्क्वायर पाई इंटू म्यू 0 आई बाय पाई डी इंटू साइन 30, ये होगा। तो पाई से पाई कैंसल, तो आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू 0 बाय डी, साइन 30 कितना होता है, तो आई स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू 0 बाय 2d, ऑप्शन बी, चेक कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया, पक्का क्लियर है बच्चों, तो यार ऑप्शन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ज्यादा सरल था, फर्स्ट पार्ट लेंदी था लेकिन इजी था, समझ में आया। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट कर दिया, और यहां पर क्या किए, m क्रॉस b से क्या निकाल लिए, टॉर्क, ठीक है। इसको मिटा देता हूं नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लियर है, समझ में आया, बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों ये देखते हैं। Two parallel wires in the plane of paper are x0 apart into the plane of paper. तो दो वायर हैं, एक और दो, और कितने डिस्टेंस अपार्ट, x0 मान लिए। A point charge is moving with speed u between the wires in the same plane as at a distance x1 from the wire. तो एक वायर से कितना डिस्टेंस दूर, x1 डिस्टेंस दूर एक क्या चार्ज मूव कर रहा है, पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद स्पीड u in the same plane at a distance x1 from one of the wire. When the wire carry a current of magnitude I in the same direction,
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द पॉइंट ऑफ चार्ज इज r1. इन कॉन्ट्रास्ट if the current I in the wires are in opposite direction, the radius of curvature is r2. हमको क्या निकालना है? x0 by x1 निकालना है. क्लियर है बात? सिंपल है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x0 माइनस x1. तो अभी मानते हैं क्या डायरेक्शन है बच्चों? सेम डायरेक्शन है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B1 बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? B1. तो इनफाइनाइट वायर है दोनों, तो इसके कारण क्या हो गया? म्यू0 I बाय 2 पाई x1. म्यू0 I बाय 2 पाई x1. ठीक. डायरेक्शन का इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इसके कारण क्या होगा? सेम डायरेक्शन है तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. तो B2 क्या हो जाएगा? म्यू0 I बाय 2 पाई x0 माइनस x1. तो B नेट क्या हो जाएगा? म्यू0 I बाय 2 पाई कॉमन आ जाएगा 1 बाय x1 माइनस 1 बाय x0 माइनस x1. क्लियर? माइनस होगा दोनों आपस में इलेक्ट्रिक. तो ये किसका वैल्यू आ गया? B का. अब रेडियस निकालते हैं. तो रेडियस का वैल्यू क्या आता है? मोमेंटम बाय BQ. चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है. इनिशियल वेलोसिटी u बोला है, mu ही ले लेते हैं, उसमें कोई चिंता का बात नहीं. तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही है. तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b. ठीक है. और x0 बाय x1 का वैल्यू भी दे दिया, अब निकल जाएगा, है ना? तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b. तो अपने को निकालना है क्या? r1 बाय r2. तो वो क्या होगा? b2 बाय b1. ये होगा. तो अब ये तो अपना ये किसका वैल्यू आया? सपोज b नेट आया है फर्स्ट केस में. b नेट आया है फर्स्ट केस में. जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो b नेट क्या है सेकंड केस के लिए? दोनों ऐड होगा तो क्या होगा? म्यू0 I बाय 2 पाई 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x0 माइनस x1. क्लियर है बात? क्लियर है. अब x1 को क्या बोल दिया है? x0 बाय 3. x1 को क्या बोल दिया बच्चों? x0 बाय 3. तो वैल्यू को यहां पर क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है. तो यहां पर पहले केस में यहां लिखते हैं ना, क्या आया है? b1 पुट क्या करना है? x1 बराबर x0 बाय 3. तो b1 क्या आएगा? b नेट 1. तो ये आएगा म्यू0 I बाय 2 पाई. इसको क्या लगा? इसकी जगह क्या डालेंगे? x0 बाय 3. तो 3 बाय x0 आएगा. तो हो जाएगा 3 बाय x0 माइनस 1 बाय ये 2 बाय 3 x0 आएगा. तो 3 बाय 2 x0. 3 बाय 2 x0. ये समझ आया? क्लियर. अब यहां से क्या आ जाएगा? b1 बराबर म्यू0 I बाय 2 पाई x0. इसको कॉमन ले लेते हैं. 3 माइनस 3 बाय 2 कितना होगा? 3 माइनस 3 बाय 2 कितना होगा? 3 बाय 2. तो ये आ गया पहला केस, b1 का वैल्यू. ठीक. अब सिमिलरली क्या निकाल लेते हैं? b2 म्यू0 I बाय 2 पाई x0. इसमें भी कॉमन निकाल लेते हैं. यहां क्या आएगा? 3 बाय x0. तो यहां क्या बचेगा? 3 प्लस 3 बाय 2. 3 प्लस 3 बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा? 9 बाय 2. क्या आ जाएगा? 9 बाय 2. तो b2 की जगह क्या गया? म्यू0 I बाय 2 पाई x0 इंटू 9 बाय 2. ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक. तो अब r1 बाय r2 क्या है? b2 बाय b1. तो r1 बाय r2 b2 के ऊपर क्या आएगा? 9 बाय 2. नीचे क्या आएगा? 3 बाय 2. 2 से 2 गया, ये कितना आएगा? 3. तो r1 r2 कितना होगा? 3. चेक कर लीजिए. क्लियर है? समझ में आया बच्चों? पक्का क्लियर है? तो इसके आगे अब कल कंटिन्यू करेंगे. और आप लोग क्या नोट कर लीजिए इसका, यानी यहां तक हो गया. इसके आगे कल यानी कल तो छुट्टी रहेगा. मैं वीडियो बना दूंगा इसका बचा हुआ कल. ठीक है. तो ये खत्म कर देंगे क्योंकि अपने को 150 क्वेश्चन खत्म करना है अभी जल्दी से. ओके. यहां तक क्लियर है? ठीक. ओके. 32 तक तो हो गया और कितना 10-15 एक क्वेश्चन बचा होगा. ओके. ठीक. बंद कर दो.